बहुत सालों बाद, बहुत वर्षों बाद भगवती ने, भगवान ने, राम ने, भगवान कृष्ण ने, नारायण ने, महादेव ने कृपा किया कि इस बार संपूर्ण त्यौहार पूर्णकालीन प्राप्त हो रहा है सनातनियों को। ये बहुत शुभ अवसर है, बहुत शुभ लक्षण है, बहुत शुभ संकेत और शुभ संदेश है। इस बार बीती हुई नवरात्रि की जो नवरात्रि थी वो पूर्ण 9 दिन की नवरात्रि थी। नवरात्रि 9 दिन की होती है और इस बार की नवरात्रि 9 दिन की रही। 9 दिन की जो रात्रि है वो पूर्णकालीन रात्रि पर्यंत भगवती का अवसर मिला पूजन करने का, शैलपुत्री से लेकर सिद्धदात्री तक। उसके बाद विजयादशमी हुआ। उसी प्रकार इस बार दीपावली का त्यौहार आ रहा है कि दीपावली का जो त्यौहार है वो पूर्णकालीन अमावस्या रात्रि में प्राप्त हो रहा है। पूर्णकालीन नरक चतुर्दशी पूर्णकालीन रात्रि में प्राप्त हो रहा है। त्रयोदशी पूर्णकालीन सायंकालीन गोधूली बेला से ब्रह्म मुहूर्त तक प्राप्त हो रहा है। देखो, दिवाली की जो रात्रि है वो 3 दिन की रात्रि साधकों के लिए, सनातनियों के लिए और उनके लिए महत्वपूर्ण है जो भगवान से प्रेम करते हैं, साधना से प्रेम करते हैं, सनातन परंपरा से प्रेम करते हैं और क्रियाओं से प्रेम करते हैं, अर्थात कर्म से प्रेम करते हैं, कर्म के प्रति रुचि रखते हैं। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। यदि श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो निसंदेह श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने वाले प्राणी को श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस 18 तारीख को धनतेरस है, त्रयोदशी है। 18 तारीख को 18/10/2025 दिन शनिवार भगवती का उत्तम दिन है। भगवती का उत्तम दिन है और शनिवारे जगद्धात्रीम कोटि भृत्याम फलम लभेत। शनिवार के दिन एक मंत्र का भी यदि एक माला जप किया जाए तो 1 करोड़ मंत्रों के जप का फल प्राप्त होता है। और उस दिन धनतेरस के दिन जो आप स्वर्ण चांदी बर्तन जो आप खरीदते हैं वो तो आप खरीदते ही हैं, परंपरा है, लोकाचार भी है और शास्त्र प्रमाण भी है। लेकिन रात्रि में गोधूली बेला से लेकर के 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 7:30 तक आप गोधूली बेला में तिल की तेल का दीपक जलाएं और तिल की तेल का दीपक दक्षिण दिशा में यम की ओर, अर्थात यमराज को ध्यान करके, यम का ध्यान करके आप दक्षिण दिशा में तिल की तेल का दीपक जलाएं। उससे क्या होगा कि हमारे घर में, हमारे संस्थान में, हमारे प्रतिष्ठान में, हमारे आश्रम में यदि किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा या दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों बाधाओं में से कोई भी बाधा अगर आता है तो वो नहीं आएगा, वो टलेगा। और उसके बाद उस दिन क्या है कि दीपक के साथ साथ यम का चिंतन भगवती के साथ करें। भगवती मां काली, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों को अगर कहीं संयुक्त रूप से एक रूप में देखा जाता है तो महाकाली में देखा जाता है। और उस दिन आप भगवती का चिंतन करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल के तेल का दीपक जलाएं। ये तिथि त्रयोदशी 1:21 पर दिन में लग जाएगा। दिन में 1:21 पर त्रयोदशी लग जाएगा। और त्रयोदशी के साथ साथ उस दिन शनिवार है। इसलिए तिल के तेल का अत्यंत महत्व है। और तिल के तेल का दीपक आप जरूर जलाएं।
उससे निस्संदेह बहुत सारी बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगी, निवृत्ति मिलेगी।